नजर भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नियतें भी। जो दिन को रात, रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अमजद इकबाल हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज एक नहायत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। चंद दिन कबल लाहौर शहर के अंदर एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। इसकी क्या वजूहात थी? एक कम सन बच्चा ड्राइविंग कर रहा था, जिसकी गलती की वजह से एक रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से 6 जाने एक ही ख़ानदान की लुक़्मा अजल बन गई। जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने हंगामी तौर पर एक मीटिंग बुलाई और आईजी पंजाब को और तमाम डीआईजी साहिबान को ये सख्त अहकामात जारी किए गए कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्रें 18 साल से कम हैं, अगर वो ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाएं, चाहे वो मोटरसाइकिल चला रहे हों, चाहे कोई गाड़ी चला रहे हों, तो उनके खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिसके बाद हाई कोर्ट के भी ये अहकामात सादर हो गए और इस वक्त डीपीओ साहिबान डिस्ट्रिक्ट जेलम के उन्होंने तमाम थानों के एसएचओ साहिबान को ये सख्ती से अहकामात जारी किए हैं कि फौरी तौर पर ये क्रैक डाउन किया जाए और ऐसे बच्चे जिनकी उम्रें कम हैं, अगर वो मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़े जाएं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जैसे ही ये खबर हमें मालूम हुई तो हम लिल्ला थाने में अपनी टीम के साथ गए। एसएचओ साहब से इस मुतल्लिक हमने मालूमात लेने की कोशिश की और साथ चाहा कि उनका वीडियो बयान हो जाए, लेकिन महकमाना कुछ पाबंदियों की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका। लेकिन उन्होंने जो हमें मालूमात दिया है वो ये मालूमात दी हैं कि इस मसले में किसी किस्म की कोई रायत नहीं बरती जाएगी और कोई भी बच्चा जिनकी उम्रें 18 साल से कम है वो मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़े गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, जियो लिल्ला न्यूज़ के सीनियर तजियागार चौधरी नजर साहब से के पास चलते हैं और उनसे इस मुतल्लिक मालूमात लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अमजद साहब, ये 2 दिन से काम हो रहा था। कम सिन जो बच्चे मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे थे उनको पकड़ा जा रहा था और उनको थाने लेके जो है वो आ रहे थे महकमे के लोग। तो आज मेरी बात हुई इसी हवाले से जो लिल्ला थाने में तैनात हैं हमारे मुहर्रर सरफराज साहब से। तो मैंने उनसे बात की, उनसे पूछा कि वजह क्या है। असल में मुझे तो इस खबर का पस मंज़र पता नहीं था। तो उन्होंने बताया कि इस तरह हाई कोर्ट का भी और सीएम पंजाब साहब का भी उनका आर्डर है कि अगर कम से कोई भी गाड़ी ड्राइव कर रहा है या मोटरसाइकिल वगैरह ड्राइव कर रहा है तो उसको गिरफ़्तार किया जाए। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आप पहले आवाम के अंदर इस चीज़ की आगाही दें, ताकि ये बैकवर्ड एरिया है हमारा, इतना लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो ताकि लोगों को पता हो कि अगर कोई कम सिन बच्चा जो है वो मोटरसाइकिल वगैरह चला रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई इस तरह महकमाना होनी है, ताकि लोगों को पता हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, जिस तरह हम यहाँ पे आए हैं। और एसएचओ साहब ने महकमाना अपनी मजबूरी ज़ाहिर की है कि हमें जो है वो अलाउ नहीं है बात करना मीडिया के साथ। तो हमने उनकी मजबूरी को समझा और उनकी उस मजबूरी का जो है हमने एहतराम किया। तो अब बात ये है कि बिल्कुल होना चाहिए, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। कम से बच्चे जो ड्राइव कर रहे हैं, स्पेशली वन व्हीलिंग कर रहे हैं या मोटरसाइकिल के अंदर, मैंने तो बार दफ़ा देखा है कि लोग लेट के, छोटे बच्चे जो कम से हैं वो लेट के जो है वो बाइक के ऊपर तो ड्राइव करते हैं। तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन साथ हम ये भी कहते हैं कि जिस तरह आपने मोटरसाइकिल वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया है, हम गुजारिश करेंगे कि इसी तरह बाकी जितने जराइम हैं, अब आपको पता है कि लिल्ला थाना जो है वो जराइम की अमाजगाह बन चुका है। आए रोज़ डकैती की वारदातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा एसएचओ साहब से कि जिस तरह आपने क्रैक डाउन किया है, बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं, हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं इस मामले में।
اور پنجاب حکومت کے اس حکم کو اور ہائی کورٹ کے اس حکم کو ہم بالکل سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں اور لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے کم سن بچوں کو بالکل بائک وغیرہ یا گاڑی وغیرہ ڈرائیو نہ کرنے دیں جس طرح کا لاہور میں واقعہ پیش آیا تاکہ اس طرح کا کوئی اور واقعہ پیش نہ آئے. لیکن میں ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا نہایت معذرت کے ساتھ للہ تھانہ کے سٹاف سے اور اسپیشلی اپنے ڈسٹرکٹ پولیس افیسر صاحب ڈی پی او صاحب سے بھی اور ڈی ایس پی صاحب سے بھی کہ کائنڈلی جس طرح ون ویلنگ پہ یا موٹر سائیکل کم سن ڈرائیو پہ پابندی ہے جس طرح آپ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اسی طرح آپ کائنڈلی باقی جتنے جرائم ہو رہے ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کریں. اسی طرح ڈکیتی اور جس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف بھی آپ کریک ڈاؤن کریں. بہت شکریہ امجد صاحب. میں ایک دفعہ پھر اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت کے اس فیصلے کو بھی اور جو محکمہ نے کارروائی کی ہے تو میں بالکل اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم. ناظرین بلا شبہ یہ ایک ایسا اقدام ہے جتنے بھی روڈ حادثات زیادہ تر ہوتے ہیں وہ کم سن بچوں کی ڈرائیونگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں, چاہے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں چاہے وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہوں. تو ناظرین اس وقت یہ مجھے جو معلومات ملی ہیں وہ سختی کے ساتھ کیونکہ احکامات ڈی پی او صاحب کی جانب سے ایس ایچ او صاحب للہ تھانہ کو ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ سختی سے نپٹیں گے ایسے بچوں کے ساتھ جن کی عمریں 18 سال سے کم ہیں اور وہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے پکڑے گئے تو موٹر سائیکل بھی ضبط کر لیا جائے گا اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی جائے گی. میری والدین سے گزارش ہے کہ خدارا اپنے بچوں کو موٹر سائیکل مت دیں تاکہ وہ ایسے حادثات سے بھی بچیں اور خاص طور پر جیسے ہی یہ کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے تو آپ پریشانی سے بچنے کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ بچوں کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت ہرگز نہ دیں. اس کے ساتھ میں گزارش کروں گا تمام سکولوں کے ٹیچر صاحبان کو کہ وہ بھی اس متعلق تمام بچوں کو تنبیہ کرے اور انہیں یہ بتائیں کہ موٹر سائیکل اب آپ کا چلانا آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا تاکہ بعد میں جو پریشانی آپ کو دیکھنی پڑے گی اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ موٹر سائیکل لے کر سکول مت آئیں. اب تک اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.